भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है, आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य में तत् पशुभिर नरानाम ज्ञानम नरानाम अधिकं विशेषो ज्ञाने नहीं ना पशुभि समाना। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए और समझिए। वो कहते हैं कि आहार निद्रा भय और मैथुन, ये चार बात मनुष्य और पशु में एक समान है। कैसे? मनुष्य भी भोजन करता है, पशु भी भोजन करता है। आहार, निद्रा माने सोना, मनुष्य भी जो है सोता है, पशु भी सोता है। भय, भय का मतलब डर, तो डर जो है मनुष्य को भी डर होता है, पशु को भी डर होता है। मैथुन, इसका मतलब है संतान उत्पन्न करना, तो पशु भी संतान उत्पन्न करता है और मनुष्य भी संतान उत्पन्न करता है। ये चार बात मनुष्य में पशु में एक जैसा है। भोजन करना, सोना, डरना, बाल बच्चा पैदा करना। तब मनुष्य में विशेषता क्या हुई? यही चार काम पशु भी करता है, मनुष्य भी करता है, तो दोनों तो एक जैसा हो गया। तो मनुष्य में विशेषता क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य में ज्ञान की विशेषता है। अगर ज्ञान प्राप्त कर लिया तब मनुष्य, ये नहीं कि हमको मनुष्य का शरीर मिल गया तो हम मनुष्य हो गए, सो नहीं। जब ज्ञान मिला तो मनुष्य, अज्ञान से हीन रह गए तो ज्ञानेन हीना पशु भी समाना। भले मनुष्य का शरीर लेकर पैदा हुआ है, अगर उसके पास ज्ञान नहीं है तो वो पशु ही है, भगवान कहते। अंतर क्या हुआ? अंतर है कि मनुष्य भी पशु है, लेकिन बिना पूंछ वाला पशु है, बिना सींग वाला पशु है, दो टांग वाला पशु है। कौन? मनुष्य। यदि उसको ज्ञान नहीं हुआ, मनुष्य भी पशु है। तो आप सोचेंगे कि ज्ञान तो आजकल सबको रहता है, सब कोई पढ़े लिखे रहते हैं, विद्यालय में सब बच्चा पढ़ने जाता है, सब ज्ञानी हो गया। इस ज्ञान के लिए नहीं कहते हैं भगवान। ये जो विद्यालय में लोग पढ़ते हैं, ये जो ज्ञान सीखते हैं, तो समझिए कि रोजगार चलाने के लिए, कमाने के लिए अपना वो ज्ञान सीखते हैं, वो असली ज्ञान नहीं है। आप देखिए कि कितने लोग बहुत पढ़ लिख लेते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, नौकरी बड़ी बड़ी ले लेते हैं, और सब कुकर्म करते हैं, तो उसको ज्ञानी कहिएगा? सीटी मत बजाओ, आवाज कम रहना चाहिए। मान लीजिए बहुत पढ़ा लिखा है, स्कूल कॉलेज में बहुत पढ़ा, नौकरी भी मिल गई, और सब कुकर्म करता है, तो उसको ज्ञानी कौन कहेगा? झूठ भी कर बोले, चोरी भी करे, हिंसा भी करे, व्यभिचार भी करे, सरकार का धन भी लूटे, सब कुकर्म करे, हत्या भी करे, कहिएगा ज्ञानी है? तो बाहर के डिग्री लेने से कोई ज्ञानी नहीं होता है। इसके लिए भगवान कृष्ण नहीं कहते हैं कि स्कूल कॉलेज में पढ़ लिया तो बड़का ज्ञानी हो गया, सो नहीं। तब किस ज्ञान के लिए कहते हैं कि ज्ञान मिलेगा तब मनुष्य होंगे? वह है आध्यात्मिक ज्ञान, उसी को कहते हैं पारमार्थिक ज्ञान, उसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। वो ज्ञान जो आपको ईश्वर से मिला दे, वह ज्ञान जो बंधन से छुड़ा दे, वह ज्ञान जो मुक्ति में पहुंचा दे, वो असली ज्ञान है। कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, कागज मसी छुओ नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, कभी कागज कलम नहीं छुए। नहीं छुए तो इसका मतलब कबीर साहब मूर्ख थे? नहीं, महाज्ञानी थे वो, क्योंकि उन्होंने इस ज्ञान को अपनाया जिस ज्ञान से आत्मा परमात्मा का दर्शन होता है, जिस ज्ञान से मुक्ति मिलती है, वह ज्ञान कबीर साहब को मिल गया, इसीलिए महाज्ञानी हो गए। कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, और जो उनकी वाणी है वो लिखने भी नहीं जानते थे, बोलते थे। उनकी वाणी जो है कॉलेज में पढ़ाई होती है, किताब में लिखा हुआ है, और जब प्रोफेसर लोग उसको पढ़ के अर्थ बताते हैं तो अर्थ नहीं बता पाते हैं, गड़बड़ अर्थ कर देते हैं।
तो कबीर साहब बिना पढ़े लिखे ऐसी वाणी सुना दिए जिसका अर्थ बड़े बड़े ज्ञानी नहीं लगा पाते हैं। तो ज्ञानी कबीर साहब हुए कि प्रोफेसर ज्ञानी हुआ। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा? ज्ञान नहीं है तो पशु है। किस ज्ञान के लिए कहा? वह ज्ञान जो मुक्ति में पहुंचावे, जो सब दुख से छुड़ा दे, जो ईश्वर से मिला दे, उसी को आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। वही असली ज्ञान है। तुलसीदास जी भी लिख दिए कि असली ज्ञान क्या है? धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। तुलसीदास जी कहते हैं ज्ञान से मोक्ष होता है। मोक्ष में क्या? जन्म मरण से छूट जाना। और जन्म मरण में रहेंगे तो दुख तो होगा, जन्मने में दुख, मरने में दुख, और जीवन भर दुख। और जब इससे निकल जाएंगे उसी को मुक्ति को। तो कबीर साहब क्या कहते हैं? ज्ञान से मुक्ति होती है। बृहत्तंत्र सार में भी आया है क्या? ज्ञानान मोक्षम वाप्नोति तस्मात् ज्ञानं परात् परम। ज्ञान से मुक्ति होती है, इसलिए ज्ञान से बढ़कर के दूसरा कोई उपदेश नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि यदि हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान को पा लेंगे तब मनुष्य बनेंगे। आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिला तो हम लोग पशु हैं। अब ये आध्यात्मिक ज्ञान कहां से मिलेगा? इसी सत्संग के माध्यम से वो ज्ञान मिलता है। याद रखिए, कोई व्यक्ति स्कूल में, कॉलेज में पढ़ ले, यूनिवर्सिटी में पढ़ ले, बहुत डिग्री ले ले, बीए एमए कर ले, डिलीट कर ले, पीएचडी कर ले, सब कुछ कर ले, लेकिन वो बाहरी विद्या से नहीं जान सकेगा क्या ईश्वर किसको कहते हैं, माया किसको कहते हैं, जीव क्या है, मुक्ति कैसे होती है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, कुछ पता नहीं चलेगा उसको, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। उसके लिए यही विद्यालय है, मक्तबे कबीर, सबसे बड़ा विद्यालय यह सत्संग, सबसे बड़ा विद्यालय यही विद्यालय है। कुछ विद्वान लोग थे, पढ़े लिखे प्रोफेसर लोग, एक बार आए कुपा घाट। जब गुरु महाराज महर्षि में ही बाबा शरीर में थे, मैं जाता था उनका दर्शन करने कुपा घाट, जब शरीर में थे, मैं ही बाबा, बहुत दिनों से मैं भागलपुर में हूं। तो वहां विद्वान लोग आए, महर्षि में ही बाबा से भेंट किए। वो लोग पहली बार आए थे। उन्होंने पूछा कि बाबा आपके संस्था में स्कूल कॉलेज है कि नहीं, कॉलेज वगैरह है? बहुत संस्था में वो लोग अपना कॉलेज खोलते हैं जहां विद्यार्थी लोग पढ़ता है। तो गुरु महाराज को पूछे कि आपके यहाँ कॉलेज है? गुरु महाराज ने कहा बहुत कॉलेज है। तो कुछ लोग वहां बैठे थे, मन में सोचे कि आज तक तो सुने नहीं कि गुरु महाराज कॉलेज खोले हैं, आ कहते बहुत कॉलेज है, कैसे कह दिए। तो उन लोगों ने पूछा कि महाराज तो कौन सा कॉलेज है, बता दीजिए। तो गुरु महाराज ने कहा कि देखिए, गांव गांव में हमारा सत्संग मंदिर है, समझ रहे हैं कि नहीं? गांव गांव में हमारा सत्संग मंदिर है। हमारा जितना सत्संग मंदिर है ना, सब हमारा कॉलेज है। वहीं पर जाकर के लोगों को नॉलेज होता है, ज्ञान होता है। और एक बात समझिए, आपके यहाँ जो कॉलेज है तो उसमें नाम लिखते हैं विद्यार्थी का, तो कैसे लिखते हैं? पहले मैट्रिक पास करके आता है तब आप नाम लिखते हैं उसमें। हमारा जो कॉलेज है ना, उसमें हसुआ पास, कचिया पास, हॉल पास, सबका नाम लिखते हैं हम, सबका नाम लिखते हैं। और याद रखिए, आपके कॉलेज में पढ़ के निकलता है ना, तो सब कुकर्म करता है, पढ़ लिख करके मांस, मछली, शराब सबको ग्रहण कर लेता है, और झूठ बोलता है, घोटाला करता है। लेकिन हमारे कॉलेज में जो पढ़ के निकलता है गलत काम नहीं करता है, क्योंकि हम सिखाते हैं व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। हम आदमी बनाते हैं। यहाँ आपके कॉलेज में पढ़ा हुआ लोग पढ़ के बिगड़ जाता है,
हमारे यहाँ जो पढ़ता है वो आदमी बन जाता, आदमी वाला लक्षण उसके अंदर रहता है, मानवता, सज्जनता, सुशीलता, धर्म का पालन करना, सदाचार का पालन करना, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार को त्याग देना, ये सब है मानव का लक्षण। तो गुरु महाराज कहते हैं जितना मंदिर है सब में हम लोगों को विद्वान बनाते हैं, ज्ञान देते हैं। तो वहां कौन ज्ञान मिलता है? आध्यात्मिक ज्ञान। तो आप लोग जो यहाँ आए हैं तो कोई अ आ सीखने, ABCD सीखने नहीं आए हैं, आप लोग अध्यात्म ज्ञान लेने आए हैं, आप लोग मोक्षप्रद ज्ञान लेने आए हैं, इसीलिए सत्संग में आते हैं, और कोई मतलब नहीं। तो सत्संग में आके असली ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिस ज्ञान के बाद मनुष्य बनते हैं, वरना शरीर तो मनुष्य का बहुत को मिल जाता है। रावण भी मनुष्य ही था, उसको राक्षस क्यों कहा गया? सो बताइए। रावण को क्या माथा में सिंह था? नहीं, वो भी आदमी का ही बेटा था। कोई अपने बेटा बेटी का नाम रावण रखता है? कोई अपने बेटा का नाम रखता है? नहीं रखता है। क्यों? वो सच्चे ज्ञान से हीन था, वो कभी सत्संग सुनता नहीं था, साधु संतों का सम्मान नहीं करता था, इसलिए राम के द्वारा मारा चला गया। तो असली ज्ञान सीखने के लिए आप लोग यहां आए हैं, याद रखिए। ये जो ज्ञान है इसमें एक और खूबी है। संसार का जो ज्ञान है, जो किताब में पढ़ते हैं स्कूल कॉलेज में, तो शरीर छूट गया तो वो ज्ञान खत्म हो गया, उसका मरने के बाद कोई काम नहीं देगा वो ज्ञान। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान जो है जीव के साथ में जाता है, जीव का कल्याण होता है, मरने के बाद भी ये ज्ञान साथ में चलेगा, ये ज्ञान समाप्त नहीं होगा, याद रखिए। तो ये सत्संग की महिमा है। तो सत्संग में आके क्या सीखते हैं? संत और भगवंत, जो संत हैं, भगवान हैं, उन्होंने क्या ज्ञान दिया, क्या उपदेश किया, वो क्या बताए कि जीव का कल्याण कैसे होगा, मनुष्य दुख से कैसे छूटेगा, ये सत्संग में मालूम होता है। जब हम संतों की वाणी सुनते हैं, भगवान की वाणी सुनते हैं, तब हम समझते हैं कि मनुष्य जन्म जो है वो क्यों मिला है, जीव का कल्याण कैसे होगा। तो अभी आप लोग रामचरितमानस का पाठ सुने, उस पाठ में क्या बताया गया है उसको समझिए। भगवान राम जब राजा बने तो सब प्रजा लोगों को बुलाए, जनता को बुलाए, गुरु को बुलाए, ब्राह्मणों को बुलाए, सबको बुलाए। अब बुला करके कुछ उपदेश ज्ञान की बात बताए। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। सबको बुला करके अब भगवान कुछ ज्ञान उपदेश सुनाए। अब आपको तो पता होगा कि भगवान राम के राज में किसी को कोई कष्ट नहीं था। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक कोई कष्ट किसी को नहीं था। राम के राज में सब सुखी थे, सब सुखी हैं। फिर भी भगवान सबको बुलाए, फिर भी ज्ञान दिए। तो ज्ञान दिए क्यों? किसी को कोई चीज की कमी तो थी नहीं, तो ज्ञान की क्या जरूरत पड़ गई? अब इसको समझिए। भगवान राम सबको बुलाकर क्यों उपदेश सुनाए? अभी आपको बुला करके हमको सुना रहे हैं, तो भगवान राम क्यों सुनाए? उनके राज में किसी को कोई कष्ट नहीं था, इसको भी समझिए। भगवान राम परमात्मा के अवतार थे। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा। राम कौन? परमात्मा ही शरीर धारण करके धरती पर आए, राजा दशरथ के पुत्र के रूप में। तो भगवान राम कोई साधारण मनुष्य तो थे नहीं, वो तो परमात्मा के अवतार थे। तो उनके मन में हुआ हमारी प्रजा को कोई कष्ट नहीं है, सब सुखी है। लेकिन ये कितने दिनों का सुख है? मन में विचार किए भगवान राम कि कितने दिनों का सुख है। और जब तक हम राजा हैं, ये लोग हमारी प्रजा है, और जब तक ये लोग शरीर में है तब तक ना सुख है। और कहीं शरीर छूट गया, मर के नरक में चले जाए, तब क्या होगा? बात को समझिए। सब दिन तो नहीं रहना है। क्या भगवान राम सब दिन रहे? आज भगवान राम है?
11,000 वर्ष तक अयोध्या जी में राज किए, उनको जाने का समय आ गया, तो उनको तो खुद पता था कि हमको जाना है, समझ गए कि नहीं। सरजू नदी में चले गए और वहीं खड़ा होकर के शरीर को त्याग दिए, चले गए, निकल गए। तो भगवान राम शरीर छोड़ के गए ना। अब भगवान राम के राज में जो प्रजा थी, जो भी स्त्री पुरुष थे, तो वे लोग भी मरे कि नहीं मरे होंगे? क्या सब अभी जिंदा है? नहीं ना। तो भगवान राम सोचने लगे कि एक दिन हम भी चले जाएंगे संसार से, और जितनी प्रजा है वो लोग भी सब मरेगी, आज नहीं कल जो बूढ़ा होगा तो कल न परसों मरेगा ही, तो मर करके कहीं दुख में चले जाए, तो आज तो बड़ा सुख में है, अब बाद में चले जाएगा दुख में, तो ये ठीक नहीं होगा। तो उनके मन में हुआ कि यहां तो सबको सुख हम देते ही हैं, ऐसा उपाय बता दें कि मर करके भी वो लोग सुख में जाए, कोई दुख में नहीं जाए। बात को समझिए कि मरने के बाद भी सुख हो, इसके लिए भगवान राम सबको बुलाए, इसीलिए ज्ञान दिए। क्या कह दिए? सुनहु सकल पूजन मम वाणी, कहूं न कछु ममता आनी, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। कहते हे प्रजाजनों, मेरी बात को सुनिए ध्यान से। मैं कुछ ममता के वशीभूत होकर नहीं कहता हूं। अब मैं जो कहूंगा तो आप सुनिए बढ़िया से, अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो मत कीजिए। सुनाऊ करो जो तुम्हें सुहाई, सुन लीजिए, अच्छा लगे तब कीजिए। जबरदस्ती नहीं कि हम राजा हैं तो मार मार के आपको करवाएंगे, सो नहीं। ज्ञान दे देते हैं, अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो नरक में जाकर सड़िए। कहने का मतलब यही है कि हम तो बताएंगे ये बात कि मरने के बाद भी सुख हो, तो जो बात मान लेगा मरने के बाद भी सुख में जाएगा, और जो बात नहीं मानेगा कहां जाएगा? तब जमदूत आके ले जाएगा, तुझे नरक बीच डुबाएगा, ब्रह्मानंद फिर पछताएगा। तुझे याद हो कि नहीं याद हो? उसको तो पछताना ही पड़ेगा। तो भगवान सबको बुलाकर उपदेश किए। भगवान चाहते थे कि शरीर रहते भी सुख हो और मरने के बाद भी सुख हो, इसीलिए उपदेश किए भगवान राम। और वही उपदेश हम आपको आज सुना रहे हैं। मान लीजिए आप रामायण कभी पढ़े नहीं, आप कभी जाने नहीं, लेकिन सत्संग करेंगे तो जो भगवान कहे वही यहां बैठ के सुन लीजिएगा ना, तो ज्ञान तो आपको हो गया। रामायण पढ़े कि नहीं पढ़े, ज्ञान आपको मिल गया। अगर भगवान की बात को आप मान लेंगे तो निश्चित भगवान कृपा करेंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। भगवान राम ने क्या कहा? बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है, बहुत भटकने पर मनुष्य शरीर मिलता है। ये शरीर देवता को भी दुर्लभ है, देवता से ऊंचा शरीर है मनुष्य शरीर, याद रखिएगा। देवता से ऊंचा मनुष्य शरीर है, भगवान राम कह रहे हैं, जो खुद भगवान है वो कह रहे हैं आपको, तो विश्वास तो करना पड़ेगा। बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिलता है, और जिसका बड़ा भाग नहीं है उसको क्या मिलता है? वो गधा घोड़ा कुत्ता बनता है, वो मक्खी मच्छर बनता है, कीड़ा मकोड़ा बनता है वो। यही तो भगवान बताना चाह रहे थे कि देखिए ये जो शरीर है, ये शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन शरीर में रहने वाला जो जीव है वो मरेगा? वो नहीं मरता है। यही बात ज्ञान की बात है, जो समझिए। हम जीव हैं, ये शरीर हमारा खोल है, शरीर बदलते रहता है, हम वही रहते हैं, जीव वही है। यही जीव कभी पशु में, कभी पक्षी में, कभी कीट पतंग में, कभी पेड़ पौधा में, कभी देवता के शरीर में, यही जीव घूमता रहता है। भगवान राम बताए, नहीं बताते थे ज्ञान को कैसे लोग सीखता? भगवान राम क्या कहते हैं? आकर 4,84,000 अजोनी भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण गेरा, कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही।
भगवान राम कहते हैं कि 4 खानियों में 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। एक एक योनि में कई जीव है। अब बंदर की योनि है तो बंदर एक ही तरह का नहीं होता, चिंपांजी भी बंदर है, अब गोरिल्ला भी बंदर है, अब काला मुंह वाला हनुमान जो घूमता हुई बंदर है ना। तो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, भगवान राम कह रहे हैं। और क्या कहते हैं, ये जीव अविनाशी है, जो जीव अंदर में है वो अविनाशी है, और वो विभिन्न शरीर में घूमता रहता, जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है, मरता है। और जब बहुत भटकता है, 84 लाख योनि में घूमता है, उसके बाद कभी परमात्मा दया करके मनुष्य का शरीर देते हैं। मनुष्य का शरीर कभी कभी मिलता है, लाखों करोड़ों जन्म भटकने के बाद मिलता है। ये नहीं कि हम लोग अभी पैदा हुए तो पिछले जन्म में भी मनुष्य थे, कोई गारंटी नहीं। पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा कुछ भी थे, कोई ठिकाना नहीं। तो 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कभी कभी मनुष्य का शरीर मिलता है। इसलिए कबीर साहब ने भी कहा, बार बार नर देह नहीं, सुन ले वीर रे, चेत सके तो चेत कहे कबीर रे, बार बार ये शरीर मिलने वाला नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने क्या बताया कि जीव अमर है, अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता है। जीव माने क्या, जीव का मतलब है जो सदा जीवित रहे, उसको जीव कहते हैं। जीव सदा जीवित ही रहता है। अरे माता जी चली गई तो जीव नहीं मरा, ये शरीर खत्म हुआ, जीव तो है। फिर जीव अपने कर्म से दूसरे शरीर में जाएगा, जैसा कर्म करेगा उस हिसाब से शरीर मिलता है। आज हम लोग मनुष्य शरीर में हैं, बड़ा भाग्य है। अब देखिए, हम लोगों से बहुत बलशाली है हाथी, है ना। कोई मर के हाथी बनना चाहते हैं, कोई नहीं बनना चाहेगा। मयूर जो है, मोर देखने में बड़ा सुंदर होता है, अब कोई कहे मर के मोर बनेगा, कहेगा नहीं बनेगा। सोच लीजिए, ये सबसे उत्तम शरीर यही है, किसी दूसरे शरीर में जाना कोई नहीं चाहता है। बहुत भटकने के बाद यहां आए। राधा स्वामी साहब ने कहा, यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया। कहते हैं करोड़ों जन्म भटके हो तब तो मनुष्य शरीर मिला है। लेकिन क्यों मिला है, किस काम के लिए मिला है, इसको जानना जरूरी है। अब मनुष्य शरीर मिल गया, काम करते हैं गधा वाला, काम करते हैं कुत्ता वाला, तो पशु वाला काम करेंगे तो मरने के बाद फिर पशु बनेंगे। याद रखिएगा, जो पशु वाला लक्षण अपनाएगा, पशु के गुण को अपनाएगा, तो मरने के बाद फिर वो पशु ही बनेगा। तो आपने ये जाना कि जीव अविनाशी है, जीव कभी मरता नहीं है। अब विभिन्न शरीर में घूमता है, लेकिन हर बार मनुष्य शरीर नहीं मिलता है। याद रखिएगा, यही बात भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में। जो भगवान राम सुनाए वही बात भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परानि, तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। हे अर्जुन, जैसे हमारा शरीर पुराना कपड़ा उतार कर फेंक देता है और नया नया कपड़ा पहन लेता है, हम लोग करते हैं ना, कपड़ा फट गया नया पहन लिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसे मनुष्य का शरीर पुराना कपड़ा फेंक देता है, नया कपड़ा पहन लेता है, उसी तरह ये जीवात्मा पुराने शरीर को फेंक देती है, नया नया शरीर पहनती रहती है। आप लोग इतने उम्र हो गए आप लोगों के, आप लोगों की कोई बता सकेंगे कि आप लोग कितना कपड़ा आज तक पहन के फेंके हैं? किसी को गिनती है? अनगिनत कपड़ा पहने हैं, फेंके, है ना। तो जैसे आप अनगिनत कपड़ा को पहनकर फेंक दिए, उसी तरह आप जो जीव हैं अनगिनत शरीर को उतार कर फेंक चुके हैं। आप इतने शरीरों को उतार कर फेंके हैं जिसकी गिनती नहीं है। आज दुख है तो रोने लगते हैं ना। भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम अभी रोते हो, अभी तक जितना शरीर तुम अभी तक धारण किए हो सब शरीर में रोए हो। अगर तेरे सभी जन्म के आंसू को एक जगह जमा कर दिया जाए, समुद्र से गहरा हो जाएगा। इतना तू रोया, इतना जन्म लिए हैं, इतना रो चुके हैं कि सभी जन्म के आंसू को अगर जमा कर दिया जाए तो समुद्र के तरह गहरा हो जाएगा, गंगा नदी के तरह में
समुद्र के तरफ। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम इतनी बार मरे हो। अरे जब हम गाय बैल थे तब भी तो मरे थे, ठीक है नहीं? तो कहते हैं कि तुम इतनी बार मर चुके हो अभी तक सृष्टि के आदि काल से, अगर तेरे सभी हड्डियों को एक ही जगह जमा कर दें पहाड़ से भी ऊंचा हो जाएगा। सोच लीजिए कितना बार मरे हैं, कितना बार जन्म लिए हैं। अब जितनी बार जन्म लिए हैं, जितनी बार मरे हैं, हर बार रोए हैं। जो जो शरीर में आता है रोना पड़ता है। तन धरी सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय हस्त की बात कहते हैं, सबका किया विवेका हो। कबीर साहब यहां तक कह देते हैं कि साच कहूं तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, यह जिन यह राह चलाई हो। आपके जीवन में बहुत दुख है, आप देवी देवता की पूजा करते हैं, भगवान राम की, कृष्ण की या भगवान विष्णु की, किसी की पूजा करते हैं और कहते हैं प्रभु हमारा दुख हर लीजिए। लेकिन आपको पता है ये ब्रह्मा विष्णु महेश अपने दुख में पड़े हुए हैं। कबीर साहब कहते हैं इनको भी दुख है, क्या दुख नहीं है? अच्छा जरा विचार कीजिए कि भगवान राम भगवान थे, ईश्वर के अवतार थे, उनके जीवन में दुख आया कि नहीं आया? उनके जीवन में जितना दुख आया, कोई वो दुख झेलने के लिए तैयार होगा? कौन आदमी है जो 14 वर्ष जंगल में रहना चाहते हैं? बोलिए तो कोई नहीं। समझ रहे हैं कितना दुख हुआ? सीता का हरण हो गया तब रोए भगवान राम, लक्ष्मण को शक्तिमान लग गया तब रोए। कहा अयोध्या का राज मिलने वाला था, चले गए कहा जंगल, जंगल में जाकर रहना पड़ा, तो हम दुख उठाना नहीं पड़ा। तो मतलब भगवान को भी दुख उठाना पड़ता है, तो दुख से छूटेंगे कैसे? संत लोग जो बताते हैं मार्ग, उसी से दुख से छूटते हैं। अब दुख से कैसे छूटते हैं? शरीर में आना बंद हो जाता है तब दुख से छूटते हैं। क्यों? यदि शरीर में आएंगे तो दुख तो जरूर होगा। आपने देखा राम को दुख, कृष्ण को दुख, शिव को दुख, शिव को भी दुख हुआ। आप लोग जानते हैं ना कि भस्मासुर गया था भगवान शिव के माथा पर हाथ देने के लिए। वो कहानी नहीं बताऊंगा, सबको मालूम। अब भगवान शिव जान लेके भागे कि माथा पर हाथ देगा जल के भस्म हो जाएंगे, तो दुख हुआ होगा कि नहीं? सो बताइए। तो दुख सबके जीवन में है, याद रखिए। यदि शरीर में आएंगे तो दुख होगा ही होगा। कोई देवता कितना भी वरदान दे दे दुख छूटने वाला नहीं है। कहिए कैसे? अगर आप शरीर में आएंगे तो भूख प्यास लगेगी कि नहीं लगेगी? ठंडी गर्मी लगेगी कि नहीं लगेगी? अच्छा रोग होगा कि नहीं होगा? अब मान लीजिए सब व्यवस्था हो, भूख प्यास भी नहीं लगे, ठंडी गर्मी नहीं लगे, भूख और उसके बाद जो है रोग भी नहीं हो, सब व्यवस्था हो, तब क्या करिएगा? अच्छा इतना होने पर भी बूढ़ा होंगे कि नहीं होंगे? इसका भी दवाई खरीद के ले आइएगा बाजार से। बूढ़ा तो होना पड़ेगा है? अब बुढ़ापा में कितना कष्ट है तो सब जानते हैं। जो बूढ़ा हो गए हैं, आंख बेकार, कान बेकार, दांत बेकार है कि नहीं, पूरा शरीर लाचार। एक तो ये बात हो गई कि बुढ़ापा में शरीर बिल्कुल बेकार हो जाता है। कितना बेकार हो जाता है? मलूदास जी ने कहा कि ऐसा होगा कि आंखों पर पड़ेगा छाला, मोतियाबिंद हो जाता है, सूझता नहीं है। आंखों पर पड़ेगा छाला, नाकों से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में पड़े पड़े मलमूत्र त्याग करते रहोगे, थूकते रहोगे पीकदानी में। शक्ति ना रहेगी तो भक्ति कब करोगे? भक्ति करनी है तो कर ले जवानी में। तो आप समझिए शरीर में आएंगे तो दुख होना है। अब बुढ़ापा हो कि नहीं हो मान लीजिए, लेकिन मृत्यु तो जरूर होगी। कोई मरना नहीं चाहता है, लेकिन बार बार मरना पड़ता है। संतों का ज्ञान यही बतलाता है। इस ज्ञान को जो अपना लेगा आगे उसका जन्म मरण समाप्त हो जाएगा। यही बात भगवान राम कहते हैं, क्या? मुक्ति को प्राप्त करो। मुक्ति पाने का मतलब सदा के लिए जन्म मरण से निकल जाना। तो शरीर में आएंगे तो दुख होगा, मुक्ति मिल जाएगी तो दुख नहीं होगा, सदा के लिए ईश्वर में मिल जाएंगे। यही बात संत भी बतलाते हैं, यही बात भगवान भी बतलाते हैं। तो भगवान चाहते थे कि मरने के बाद कोई नरक में नहीं जाए, कोई दुख में नहीं जाए। तब क्या हुआ? इसलिए भगवान श्री राम ने उपदेश किया। तो उपदेश में उन्होंने क्या सब कहा वही सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिए और समझिए। कहते हैं कि बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। और क्यों मिला है इसको समझिए। खाने पीने ऐश मौज करने के लिए नहीं मिला है कि खाइए पीजिए पड़े रहिए, खाए खुराका पहन पोशाका। जम का बकरा पलता है, जम बद जाती तोड़े छाती, उससे क्यों नहीं डरता है? कि जो बहुत धन कमा करके बहुत मन घमंड में चूर रहते हैं कि बड़ा आदमी हो गए हम,
लेकिन जब बुलाने वाला आ जाएगा काल, सारी हेकड़ी निकल जाएगी। जमदूत जब लेकर के चला जाएगा, सारा अहंकार खत्म, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो अहंकार क्या करना, 4 दिन की जिंदगी है, अब जाने की तैयारी कर लें। अगर बढ़िया तैयारी करेंगे तो जाने में ठीक रहेगा, आनंद होगा। अगर कहीं घूमने जाना है तीर्थ में, अब बढ़िया तैयारी कर लिए, रास्ता में पकवान वगैरह बना के ले लिए, कुछ बढ़िया ओढ़ने बिछोना का ले लिए, कुछ पैसा रख लिए, तो यात्रा ठीक है। और यदि खाने पीने का नहीं लिए, पैसा रुपया नहीं लिए, तब क्या कीजिएगा? तो भीख मांगिए रास्ता में, दुख ही दुख है ना। तो जाना तो निश्चित है। क्या माता जी चली गई, हम लोग यहीं रहेंगे? जाना तो निश्चित है। तो जाना निश्चित है तो तैयारी कर लें, संत लोगों से पूछ लें, भगवान की वाणी समझ लें कि क्या तैयारी करेंगे कि मरने के बाद भी सुख हो, दुख कभी नहीं हो। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, जातस ही ध्रुवो मृत्यु, जो जन्म लेगा वो मरेगा जरूर। ऐसा कोई है जन्म लिया मरा नहीं? बड़े बड़े योद्धा चले गए संसार से, सब कोई चले गए। जो उगे सो अस्तवय, जन्मे सो मरी जाए, जो चुनिए सो ढही पड़े, फूले सो कुमलाए। जो जन्म लेगा वो मरेगा, जिसका उदय होगा उसका अस्त होगा, जो फूल खिलेगा वो कुमला जाएगा। संसार का यही नियम है। जो जन्म लेता है, जो आता है संसार में, उसको जाना निश्चित है। लेकिन जाने जाने में भेद है। जाने जाने में क्या भेद है? जो सत्संग भजन कर लिया, जो कुछ ज्ञान सीख लिया, जो कुछ भक्ति कर लिया, वो जाता है तो खुशी से जाता है, वो हंसते हुए जाता है। और जो बड़ा पापी है, कभी सत्संग भजन किया नहीं, वो बड़ा रोते हुए जाता है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। एक आदमी मरता है तो देवदूत उसको आदर से ले जाता है, अब दूसरा को जमदूत जंजीर में बांध के मारते पीटते हुए ले जाता है नरक में। तो जो पुण्यात्मा हैं, जो भक्त हैं, उनको मरने में कष्ट नहीं होता है, मर के वो सुखमय स्थान में जाते हैं। जो पापी है वो मरने में उसको बहुत कष्ट होता है, मर करके वो दुखमय स्थान में जाता है। तो जाना तो है, तो क्यों ना कुछ तैयारी करके सुखमय हिसाब से जाएं, सुख वाले जगह में जाएं, है ना। मरने के बाद संग में क्या जाएगा आपको? क्या बहुत धन रुपया है, सोना चांदी है तो जाएगा कुछ? अरे नाक कान का भी लोग खोल लेता है, कुछ नहीं जाने वाला है। कफन में जेब नहीं है कि कुछ रुपया लेके चले जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? कुछ नहीं। धनानी भूमो पशु ही गोष्ठी, नारी गृह द्वारानी सखा श्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। धर्मशास्त्र में क्या कहा गया? जब जीव शरीर से निकलता है, धनानी भूमो, सारे धन भूमि पर पड़े रह जाएंगे। पशुओं ही गोष्ठी, जितने पशु आपके बढ़िया बढ़िया दुधारू गाय आदि हैं, वो पशुशाला में, गौशाला में बंधे रह जाएंगे। नारी गृह द्वारानी, है ना। अगर पति मर जाता है तो पत्नी रोते हुए ड्योढ़ी तक जाएगी, गृह के द्वार तक जाएगी, रोते हुए घर में रह जाएगी। तो क्या सब बुझे? धन जो है धरती पर रह गया, शरीर छूट गया, धन धरती पर रह गया। पशु पशुशाला में, गौशाला में बंधे रह गए। अब धन तो धरती पर, और स्त्री रोते हुए ड्योढ़ी तक गई। और उसके बाद अब मित्र लोग लेकर के चलेंगे आपको कि नहीं, है कि नहीं? तो धनानी भूमो पशु ही गोष्ठी, नारी गृह द्वारानी सखा श्मशाने, अब मित्र लोग लेकर के चलेंगे श्मशान घाट। अब लेकर के जाएंगे तब क्या होगा? उसके बाद देहश्चितायाम, ये शरीर सुंदर चिता पर जल करके समाप्त। अब क्या बचा? अभी जीव बचा है, जीव नहीं जला है। अब जीव यदि मर जाए, जल जाए, तो श्राद्ध किसके लिए करते हैं? सो बताइए। जीव तो जिंदा, जीव का तो खोला बदल गया, अब दूसरा खोला फिर लेगा, फिर दूसरा चोला पहनेगा वो। अब परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, अब जीव चला परलोक, उसके संग में क्या जाएगा? पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म,
तो आप धर्म करेंगे तब ना धर्म संग में जाएगा, पुण्य करेंगे तब ना पुण्य संग में जाएगा। अब जिंदगी भर किए पाप, जिंदगी भर किए अधर्म, जिंदगी भर दूसरे को दुख दिए, झूठ बोले, लूटे, खसोटे, तो वही पाप संग में जाएगा, वही पाप आपको नरक की आग में जलाएगा। याद रखिएगा। अगर नरक की आग में जलना नहीं चाहते हैं तो एक ही उपाय है, पाप करना आज से छोड़ दीजिए। कोई पाप मत कीजिए, थोड़ा घाटा सह लीजिए, थोड़ा कुछ बात सह लीजिए, पाप नहीं कीजिए। यही पाप नरक में ले जाता है। आप कहिएगा हम बहुत पुण्य भी करते हैं, तो बाबा जब पुण्य करते हैं तो पाप नहीं खत्म हो जाएगा? कुछ लोगों के मन में होता है कि कुछ पाप किए हैं तो बढ़ा चढ़ा के पुण्य कर लेंगे तो पाप खत्म नहीं हो जाएगा। कितना भी पुण्य कर लीजिए पाप खत्म नहीं होगा। तब आप कहिएगा तब क्या होगा? वो पाप का मार अलग से खाना पड़ेगा और पुण्य का मिठाई अलग से खाना पड़ेगा। बात बुझिए, पुण्य का फल सुख अलग मिलेगा और पाप का फल दुख अलग मिलेगा और दोनों आपको भोगना पड़ेगा। पांडवों में बड़े थे धर्मराज युधिष्ठिर। धर्मराज बड़े पुण्यात्मा, सब तीर्थ में गए थे, सभी तीर्थ में वो जाते थे। बड़े पुण्यात्मा, धर्मात्मा, नाम है धर्मराज युधिष्ठिर। अब उनको भी शरीर छोड़ने के बाद कुछ काल के लिए नरक देखना पड़ा। क्यों? वो भी थोड़ा झूठ बोले थे। तो जब इतना पुण्य किए थे तो उनका थोड़ा पाप काहे न खत्म हो गया? उनका थोड़ा पाप खत्म नहीं हुआ, उनको पाप भोगने के लिए नरक देखना पड़ा। बाद में पुण्य का फल वो स्वर्ग में जाके भोगे। मतलब आप याद रखिए, बहुत पुण्य करने से पाप खत्म नहीं होता है। तो आप जो पाप करेंगे वो आप ही को भोगना पड़ेगा। समझ लीजिए, नरक के आग से कोई बचा नहीं सकता। तो अगर आप मरने के बाद भी सुख चाहते हैं तो चाहने से हो जाएगा, कुछ करना पड़ेगा। सब कोई कान खोल के सुनिए, सत्संगी हो कि नहीं हो कोई बात नहीं है, क्योंकि सबको मरना है। मर करके कोई दुख में जाना नहीं चाहते। क्या जो सत्संगी नहीं है उमर के दुख में जाना चाहता है? नहीं चाहता है। इसीलिए सार बात, असली बात को सब कोई सुनिए। ये कोई सत्संगी गैर सत्संगी की बात नहीं है, भगवान का उपदेश है। भगवान सबके लिए है, संत सबके लिए है, सबका उपकार करते हैं वो। तो अब समझिए कि कोई भी मर के दुख में जाना नहीं चाहता, सब चाहता है मर करके हम सुखमय स्थान में जाएं। तो सुखमय स्थान में आप जाना चाहते हैं तो सिर्फ चाहने से सुख में नहीं जाएंगे। तब कैसे सुख में जाएंगे? कुछ करना पड़ेगा, सत्संग में आके गुण सीखना पड़ेगा कि क्या करें कि मरने के बाद सुख में जाए। तो सुख में सुख कैसे होता है मरने के बाद? अब इसको भी समझिए। जैसे भगवान राम ने कहा कि बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिलता है, देवताओं को दुर्लभ है। यही बात काकभूषुंडी जी कहते हैं, नरतन सम नहीं कवनि उदेही, अजीब चराचर जाचत जेही, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, मनुष्य शरीर के समान श्रेष्ठ शरीर दूसरा कोई नहीं है। सभी जीव चाहते हैं कि मनुष्य शरीर हमको मिल जाए, आखिर इसकी कुछ विशेषता है तब तो काकभूषुंडी जी बताते हैं मनुष्य शरीर में क्या विशेषता है। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य शरीर में, प्रत्येक, गरीब हो अमीर हो, चाहे कोई हो, सुंदर हो कुरूप हो, सबके शरीर के अंदर में 3 सीढ़ियां लगी हुई है। भीतर में मनुष्य शरीर में 3 सीढ़ियां, एक सीढ़ी नरक ले जाती है, एक सीढ़ी स्वर्ग में ले जाती है और एक सीढ़ी मोक्ष में ले जाती है। नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, निशेनी माने सीढ़ी। अब नरक तो बुझते ही है और स्वर्ग बुझते हैं, अपवर्ग माने मोक्ष मुक्ति। तो ये 3 सीढ़ियां लगी हुई है। स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं और मुक्ति में कौन रहते हैं? परमात्मा। जो परमात्मा सृष्टि को बनाए वो एक ही है, उनका धाम ही मुक्ति का धाम है, याद रखिए। और स्वर्ग लोक में देवता लोग रहते हैं। तो अब 3 सीढ़ी लगी है। अब आप चाहिए जिधर जाना चाहिए उधर जा सकते हैं। आपके यहाँ 3 सीढ़ी लगी है, मान लीजिए एक जगह आप खड़ा है और 3 तरफ रास्ता है, त्रिमुहान है वो। अब त्रिमुहान है तो आपका मन किधर जाना है? चले जाइए, 3 जगह रास्ता है। तो मनुष्य शरीर में 3 रास्ता है। आप चाहिएगा तो नरक भी जा सकते हैं, आप चाहिएगा स्वर्ग भी जा सकते हैं, आप चाहिएगा तो मोक्ष में भी जा सकते हैं। तो नरक में जाने से तो कोई फायदा नहीं है। तो नरक कोई जाना चाहेगा? कोई नहीं, तो उसको छोड़ दीजिए कि है भी तो नहीं जाएंगे, हम पाप न करेंगे नहीं उधर जाएंगे।
तब कौन सीढ़ी बच गई? अब दो सीढ़ी बची है, ध्यान दीजिएगा, रामचरितमानस की बात करता हूं। दो सीढ़ी है, एक सीढ़ी स्वर्ग में ले जाने वाली और दूसरी सीढ़ी मोक्ष में ले जाने वाली, दोनों सीढ़ी है। अब दोनों जगह सुख है, स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग का सुख, अब मोक्ष में जाएंगे तो मोक्ष का सुख, दोनों जगह सुख है। अगर आप चाहते हैं परलोक में सुख मिले, मरने के बाद सुख मिले, तो आपको दोनों जगह में से कोई जगह जाइएगा तो सुख मिल जाएगा। लेकिन कौन जगह जाना ठीक है, जरा समझना बुझना अच्छा है कि नहीं? कौन जगह जाना ठीक रहेगा? भगवान राम ने कहा कि स्वर्ग का सुख सदा के लिए नहीं होता है, स्वर्ग में जाओगे कुछ दिन सुख होगा, फिर वहां से निकलोगे दुख में जाओगे। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। भगवान राम कहते हैं, याद रखिएगा, सबके लिए ये उपदेश है कि स्वर्ग में सुख तो है लेकिन अल्प है, सीमित सुख है। हो सकता है 10,000 20,000 वर्ष तक दुख सुख वहां भोग लीजिएगा, और जब पुण्य खत्म हो जाएगा आपका, वहां से निकालेगा, फिर जाइएगा नरक में, और फिर वहां से निकल करके पशु पक्षी कृमि बनते रहिए, घूमते रहिए, फिर से जन्म मरण के चक्कर में घूमिए। मतलब स्वर्ग का जो सुख है वह 4 दिन की चांदनी या फिर अंधेरी रात, कुछ दिन का मौज है स्वर्ग में, याद रखिएगा, भगवान कहते हैं। तब आप कहेंगे तो स्वर्ग के सुख में तो कुछ ही दिन का सुख है, ये जो मोक्ष वाला सुख है ये कैसा है, इसके बारे में पता कर लीजिए। तो संतों ने यही बताया कि जो मोक्ष सुख में चला गया वो दोबारा कभी संसार में नहीं आता है, न कभी शरीर में आएगा, न जन्म लेगा, न मरना पड़ेगा, उसको कोई दुख नहीं, सदा के लिए परमात्मा में मिल गया, नरक स्वर्ग का चक्कर छूट गया। तो जिस भगवान राम ने कह दिया कि स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग में सुख तो है, अंत में बड़ा दुख होता है स्वर्ग से निकलने पर, तो उन्हीं भगवान को पूछते हैं कि आप कहते हैं स्वर्ग से निकलने में दुख होता है, तो कहां जाएंगे? अब तो एक सीढ़ी बची है मोक्ष वाली, क्या वो ठीक रहेगा जाना वहां? तो भगवान राम अपने मन से उपदेश में बता दिए, हाँ, मुक्ति में जाना सबसे अच्छा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाय न जही परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भगवान राम कहते हैं, क्या कहते हैं कि मनुष्य शरीर पाकर के जो अपना परलोक नहीं बनाया, मुक्ति को प्राप्त नहीं किया, वो परलोक में दुख पाएगा और सिर धुन धुन करके बहुत पछताएगा। तो भगवान राम का उपदेश क्या हुआ कि स्वर्ग जाने से उतना लाभ नहीं है, कुछ दिन का फायदा है, लेकिन अगर मोक्ष में गए तो सब दिन का फायदा, सदा के लिए सुख, फिर वो जीव कभी दुख में जाएगा नहीं। इसलिए भगवान राम के कहने का उद्देश्य यह था कि सब जीव मोक्ष में जाए, सबको मुक्ति मिले। तो मनुष्य को क्या चाहिए कि हम भक्ति करें, किसके लिए? मुक्ति पाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए नहीं। स्वर्ग जाएंगे तो फिर आना पड़ेगा धरती पर, अब मुक्ति में चले गए तो सब दिन के लिए परेशानी छूट गई। शबरी ने क्या किया? ऐसी भक्ति की शबरी ने कि वो सदा के लिए मुक्ति में चली गई, फिर लौट के आना उसको नहीं पड़ा संसार में। इसलिए शबरी परम भक्ति, कबीर साहब ने वही भक्ति किया, नानक साहब, भगवान बुद्ध, जितने संत होते हैं सब यही भक्ति करते हैं। लेकिन इस भक्ति में क्या है? उस भक्ति में कुछ विशेषता है, उस भक्ति को सीखना पड़ता है। स्वर्ग वाली जो भक्ति है उसको सीखने की जरूरत नहीं है। आपके गांव में मंदिर है, गहवर है, थान है, आप पूजा पाठ करते हैं, घर में गोसाई घर है, आप पूजा पाठ करिए, शुभ काम करिए, स्वर्ग चले जाइएगा। लेकिन मोक्ष में वो व्यक्ति कभी नहीं जाएगा जो गुरु से दीक्षा नहीं लिया है, जो जब ध्यान नहीं किया है, वो कभी मोक्ष में नहीं जाएगा। याद रखिए, मतलब अगर अपने मन से जो भक्ति करते हैं उससे आपको स्वर्ग मिल सकता है, जीवन में भी सुख मिल सकता है, धन हो जाए, बेटा हो जाए, सब हो जाए, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। तो मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो जुक्ति बिना नहीं होती, और जुक्ति से भक्ति यदि न किया तो भव से त्राण कहां होगा। तो सारे संत भगवंत यही कहते हैं कि मुक्ति के लिए जो भक्ति है वो खास तरह की भक्ति है, वो देखा देखी होने वाली नहीं है। उसके लिए संत के शरण में जाएंगे, सदगुरु के शरण में जाएंगे, दीक्षा लेंगे, वो जप ध्यान वाली भक्ति है।
ये भक्ति नहीं कि फोटो रखे, जल फूल मिठाई चढ़ा दिए, इससे मुक्ति नहीं होती है। कबीर साहब ने कहा मुक्ति न होवे नाचे गावे, मुक्ति न होवे मृदंग बजावे, मुक्ति न होवे साखी पद बोले, मुक्ति न होवे तीर्थ डोले। तो बाहरी पूजा से, तीर्थों में भटकने से मुक्ति होने वाली नहीं है। तो मुक्ति कैसे होगी? कबीर साहब कहते हैं देव पूजते हिंदू मर गए, तुरक मुए हज जाई, जटा बांधते जोगी मर गए, इनमें किन्हू न पाई। क्या मतलब हुआ? कहते हैं आप लोगों को चाहिए ना, इसको बगल कर दें। तो क्या कहते हैं कबीर साहब कि देवता को पूजते पूजते हिंदू लोग मर गए, उनको मुक्ति नहीं मिली। मुसलमान लोग हज कर करके मर गए, उनको मुक्ति नहीं मिली। जोगी लोग जटा बना करके रह गए, उनको मुक्ति नहीं मिली। तब मुक्ति कैसे मिलती है? जो नर जोग जुगति करी जाने, खोजे आप शरीरा, तिनके मुक्ति संशय नाही कहत जला कबीरा। क्या कहते हैं कि देवता को पूजते पूजते हिंदू लोग मर गए, मुक्ति नहीं मिली। कबीर साहब कहते हैं मुसलमान लोग हज कर करके मर गए, मुक्ति नहीं मिली। और जोगी लोग जटा बनाने में रह गए, मुक्ति नहीं मिली। तब मुक्ति कैसे मिलती है? जो व्यक्ति गुरु से ध्यान योग की जुक्ति सीख लेता है और घर में रह करके जब ध्यान करता है, उसके लिए मुक्ति कोई बड़ी चीज नहीं है। किसने कहा? कबीर साहब ने कहा। मतलब जो सत्संग और ध्यान करेंगे उनको मुक्ति की प्राप्ति होगी। सभी संत यही बतलाते हैं कि सत्संग करते रहो, ज्ञान होगा। और जब ज्ञान हो जाए और जब खाना पीना सही हो जाए, तब गुरु से दीक्षा लो। और दीक्षा लेकर के कहीं जंगल जाने की जरूरत नहीं, कहीं गुफा में जाने की जरूरत नहीं। घर बार में रहिए, परिवार में रहिए, रोजगार भी कीजिए, लेकिन समय निकाल निकाल के थोड़ा थोड़ा जब ध्यान करेंगे तब मुक्ति मिल जाएगी। अब मुक्ति मिल गई तो आवागमन का चक्र छूट गया। यही सार ज्ञान आप लोगों को सुनाया। भगवान राम यही कहना चाहते थे कि सबको चाहिए कि मुक्ति के लिए भक्ति करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।